हमारे पास पहले जो इंसिडेंट आया, जो कंप्लेंट आई, उसमें पुलिस ने कार्रवाई करी। अगर हमारे पास कोई और कंप्लेंट दी जा रही है तो पुलिस विल बेसिकली सी ऑल द कंप्लेंट्स एंड एक्ट एज पर लॉ। इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है किसी को शील्ड करने का। जब हम वहाँ पे छापा मारने जाते हैं तो पुलिस के ही लोग इन खनन माफियों वालों को बता देते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। इज पुलिस इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स? Police is not involved in all these things, and जो statement आप बता रहे हैं, it is a very general kind of statement that you are making on behalf of some general, it's a just general statement. This is kind of a खबरों में भी आप you quote one person, quote one officer who has faced this situation, we will take action. तो ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन या प्रायर सपोर्ट पुलिस से नहीं मांगी गई थी। तो बेस्ड ऑन अ जनरल स्टेटमेंट इफ वी विल अज्यूम कि इसमें भी ऐसा रहा होगा, दैट वोंट बी अ राइट वे टू approach to this incident. We can see this incident in a standalone manner as a separate incident. There's absolutely no interference from any quarter. From any quarter, police is totally working on the information that has been given by the complainant. There is absolutely no pressure or any other sort of information of any kind. Somebody is wearing uniform, that does not mean that that person does not have to follow law. Law is not, it has grown, the problem has risen in level, एंड उसी तरह से पुलिस के एफर्ट्स भी उसको टैकल करने के बढ़े हैं। क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है तो और ज़्यादा काम करना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारा फोकस है, वो हमारा रडार पे रहते हैं, वो हमारे फोकस है। बिकॉज जैसा आपने कहा कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड, probable breeding ground बोल सकते हैं। whether it is mining, whether it is chitta, any illegal activity, if any police official is involved, is definitely a no tolerance policy. द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीस सूद और आज हमारे साथ मौजूद हैं मंडी जिला की पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा जी। साक्षी जी से हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करनी है और तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। साक्षी जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ रडार में। देखिए, आज हम आपके साथ कई विषयों पर बात करेंगे मंडी जिले से रिलेटेड, क्योंकि ये हमारी आपसे पहली मुलाकात है और हम काफ़ी समय से चाह रहे हैं देखिए हम आपसे कई विषयों पर, कई प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा करें। शुरुआत तो हम लॉ एंड ऑर्डर से करेंगे, उसके बाद कई एक एक करके हम सब विषयों को लेंगे जो आपसे संबंध रखते हैं। देखिए मैडम, अब क्या सिचुएशन है आज जिला की, आप जानती हैं, आप तो पुलिस अधीक्षक हैं। मंडी में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा लगता है कि ये बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी घटनाएं यहाँ शुरू हो गई हैं जो शायद मंडी के इतिहास में लोगों ने पहले नहीं देखी। लॉ एंड ऑर्डर इज़ नॉट इन गुड शेप इन मंडी डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट। ये माफिया राज जो यहाँ पे शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं 2 दिन पहले की घटना है, एक एसडीएम के ऊपर हमला किया जाता है। और अगर एसडीएम जैसा ऑफिसर भी अगर सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी आप कैसे लेंगे? देखिए, जो अभी एक इंसिडेंट हमारे सामने आया है जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें जो एसडीएम हैं सदर मंडी, उनके ऊपर अटैक किया गया। ये इंसिडेंट जब हुआ, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इमीडिएटली जो अटैक करने वाले हमारे एक्यूज़ था उसको इमीडिएटली अप्रीहेंड किया, उसके अगेंस्ट एफआईआर दी, उनको अरेस्ट किया गया। और जितने भी लोग इस पूरे इंसिडेंट में संलिप्त हैं या जो जिस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। 4 लोग और जो है वो इन्वेस्टिगेशन में नामजद किए गए हैं एज एक्यूज्ड। तो ये जो एक इंसिडेंट है इसके ऊपर पुलिस काफ़ी गंभीरता से, पूरी सिंसेरिटी से इसके ऊपर काम कर रही है और डेफिनेटली जो कल्प्रिट्स हैं विल बुक देम एंड विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। Law and order is perfectly, there is no issue with regard to law and order in the district. The law and order situation is very well maintained in the district. This one unfortunate incident happened and police has acted swiftly on that also. अब मैम, शाम की जैसे आप ही की जो रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं उसमें हम देख रहे थे कि वो जो लेडी है जो एक्यूज था उसकी वाइफ अब बीच में आती है और इस केस में एक ट्विस्ट नया डाल देती हैं जस्ट टू सेफगार्ड हरसेल्फ और हर हस्बैंड कि जी मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया एसडीएम के द्वारा। तो ये खेल क्या चल रहा है फिर? अब वहाँ से काउंटर आ जाएगा, वो काउंटर कंप्लेंट कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि पुलिस किसी को शील्ड कर रही है। देखिए, पुलिस हैज़ नो रोल इन दिस। हमारे पास पहले जो इंसिडेंट आया, जो कंप्लेंट आई, उसमें पुलिस ने कार्रवाई करी। अगर हमारे पास कोई और कंप्लेंट दी जा रही है
तो पुलिस विल बेसिकली सी ऑल द कंप्लेंट्स एंड एक्ट एज पर लॉ. इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है किसी को शील्ड करने का. पुलिस इज एक्टिंग वेरी फेयरली इन दिस होल मैटर. किसी तरह का कोई प्रेशर तो नहीं है? कोई कह रहे थे कि जैसे अखबारों में, आज अखबारें अगर आप पढ़ते हैं उनमें आता जी कोई बड़े कांग्रेस नेता की इन्वॉल्वमेंट है इस सारे खनन माफिया में, उसको शील्ड करने के चक्कर में केस को घुमाया जा रहा है और इट हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम कि एसडीएम पर ही ब्लेम लगा दो. ऐसा तो नहीं है? There is absolutely no pressure, there is absolutely no interference from any quarter. From any quarter, police is totally working on the information that has been given by the complainant. There is absolutely no pressure or any other sort of information of any kind. हमने जब कुछ ऑफिसर से बात की तो एक नई बात भी यही निकल के सामने आ रही है कि जब भी खनन माफिया के खिलाफ कोई एक्शन लेने की बारी आती है, हमने उनसे कहा कि आप पुलिस को साथ लेकर क्यों नहीं जाते हैं. हमने एसडीएम से बात की जिन पर हमला हुआ है, और भी जो एसडीएम, जो एचएएस ऑफिसर एसोसिएशन है, उनके भी कुछ लोगों से हमारी बात हुई, एचएएस ऑफिसर से बात हुई. वो कहते हैं कि हम पुलिस को साथ में नहीं ले जा सकते क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जब हम वहाँ पे छापा मारने जाते हैं तो पुलिस के ही लोग इन खनन माफियों वालों को बता देते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं. इज पुलिस इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स? Police is not involved in all these things, and जो statement आप बता रहे हैं, it is a very general kind of statement that you are making on behalf of some general, it's a just general statement. This is kind of a, खबरों में भी आप, you quote one person, quote one officer who has faced this situation, we will take action. We should, it's a general statement. So how do you expect, police is a huge unit. Police involves everyone, all ranks. So it is, you can, in general way you can say ki information got leaked, but when we have to act upon it, we need specific information, not just for mining, for that matter even drugs, for that matter any kind of crime. So if there is a defaulter, if there is a person who is not doing justice to his or her duty, we can definitely take action against them, and we do also. हमने past में भी किया है. अगर कहीं ऐसी कोई कमी पाई जाती है तो हम उसमें एक्शन भी लेते हैं. मतलब आपका ये मानना है कि कहीं ऐसी बात नहीं है कि जो पुलिस वाले जो हैं वो खनन माफिया से मिले रहते हैं? देखिए, जो ये इंसिडेंट हुआ है इसमें कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन या प्रायर सपोर्ट पुलिस से नहीं मांगी गई थी. तो बेस्ड ऑन अ जनरल स्टेटमेंट इफ वी विल अज्यूम कि इसमें भी ऐसा रहा होगा, दैट वोंट बी अ राइट वे टू अप्रोच टू दिस इंसिडेंट. वी कैन सी दिस इंसिडेंट इन अ स्टैंड अलोन मैनर एज अ सेपरेट इंसिडेंट. ओके, तो मैम थोड़ी इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. बात सिर्फ अकेली, चलिए ये तो खनन माफिया वाली बात थी जिसपे जो ये सारा इंसिडेंट हुआ जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात आ गई. आपके जो अपने विभाग के लोग भी हैं, जैसे पुलिस का, एक तो लोग ये ब्लेम कर रहे हैं जी पुलिस जो है खनन माफिया के साथ इन्वॉल्व रहती है, योर मतलब जो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं. दूसरा जो आपके खुद के लोग हैं जो लाइमलाइट में आ गए हैं पिछले कुछ 2-4 दिनों में, एक मिस्टर मनोज करके हैं जो मुंशी हैं पुलिस चौकी में, वो अपने गांव जाते हैं और बंदर की आड़ में वो एक लेडी पर गोली चला देते हैं. उनका वेपन क्या था अभी तक तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन होगा, ये तो आप करेंगे, दिस इज़ योर वर्क. लेकिन उसकी मदर ने जो वीडियो बनाया वो काफ़ी वायरल हुआ, उससे पुलिस की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुई. अब आगे क्या चल रहा है उसका मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट जब होते हैं तो पुलिस क्या एक्शन लेती है? मैं पहले आप मनोज का इंसिडेंट डिस्कस कर लेते हैं आपसे, फिर हम अगली बात करेंगे. वो कैसे, क्या कोई बंदिश नहीं है इन पुलिस जो लोग हैं पुलिस में, जो विभाग के जो लोग हैं वो किस तरह के बातें करते हैं? वो पहले भी सस्पेंड हो चुके हैं 2020 में मिस्टर मनोज ठाकुर. जो लॉ जनता पे एप्लीकेबल है वो ही लॉ पुलिस पे भी एप्लीकेबल है. पुलिस इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड पुलिस इज़ वर्किंग फॉर सोसाइटी. देयर इज़ नो वन इन पुलिस और आउटसाइड पुलिस हु वुड बी अबव लॉ. सो लॉ इज़ सुप्रीम. और जो आपने अभी इंसिडेंट कोट किया, इस मैटर में भी पुलिस ने जिस दिन ये इंसिडेंट हमारे सामने आया था उसी दिन एफआईआर दे दी थी. और जो आगे की रिवेलेशंस हैं, आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है. कंप्लेनेंट को भी एसोसिएट किया जा रहा है और उसमें भी जो विक्टिम है उसको पूरा जस्टिस दिलाया जाएगा. तो ये मैम जो हमारे आपके पुलिस के लोग हैं, जिस तरह ये सोशल मीडिया पे ओवर एक्टिव हो जाते हैं, रील्स बनाते हैं, उस पर कोई विभाग की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन है कि दे आर फ्री टू डू एनीथिंग दे फील लाइक? In their personal life, in their personal capacity, I mean, if they are using social media, it's up to them. But of course, there are certain guidelines with regard to, on certain sensitive things or certain things which they can comment or no. But they have their personal life as well. पुरुषोत्तम के ऊपर दूसरा आरोप ये लगता रहा कि जो फॉरेक्स की जो डील्स थी, जो उसमें भी उसका इन्वॉल्वमेंट थी. दीज ऑल वर एलिगेशंस अगेन दैट. तो मैम मुझे लोग, जो जनता है जो आपको सुन रही है,
वो जानना चाहती है कि इस तरह के, जैसे मनोज हो गया, पुरुषोत्तम हो गया, और भी इस तरह के जो लोग पुलिस विभाग में हैं, जो जनता के साथ इस तरह के काम करते हैं, उनको तंग करते हैं, उन्हें पुलिस किस तरह से ट्रीट करती है, आप कैसे उनके खिलाफ किस तरह से एक्शन लेते हैं, लेते भी हैं कि वो अपने विभाग के लोग हैं तो उनको थोड़े छोटी सी सजा देके छोड़ दिया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म पे, देखिए आपका एक प्लेटफॉर्म है, लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, हमें जी। इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले तो अपनी तरफ से ये नहीं बोलना चाहिए किसी के भी बारे में कि वो लोगों को तंग कर रहे हैं। एलिगेशंस लगते हैं, हम जी। हमेशा यही कहते हैं कि एलिगेशन लगते हैं, हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है, उसकी एफआईआर बनती है तो एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगर लगता है कि कोई मैटर ऐसा है जिसमें एफआईआर के कंटेंट नहीं है लेकिन कुछ एलिगेशंस लगे हैं तो उनकी इंक्वायरी की जाती है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी किसी पुलिस वाले के अगेंस्ट, किसी भी रैंक के कोई पुलिस ऑफिशियल हो, अगर उनके अगेंस्ट किसी भी तरह के कोई भी एलिगेशंस लगते हैं, पुलिस विल नेवर shy away from inquiring into it or investigating into it. It is, we are duty bound. We are duty bound to do it. If it comes to me, I'm duty bound to do it. There are so many channels, there are so many places people can go and ask for it. If I'm not doing it, for example, when I say I'm not doing it, का मतलब है, मान लीजिए if SP is not doing it, then there are senior officers, there are senior platforms from where also they can ask, and put their appeal. सो वी आर ड्यूटी बाउंड टू डू इट। जो आपने पहले मेरे से इंसिडेंट पूछा और जो अभी आपने दूसरे एक और पुलिस ऑफिशियल के बारे में पूछा, जो एलिगेशन मेरे पास आए हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो आपने पुरुषोत्तम इंस्पेक्टर के बारे में बात किया, जो आपने फॉरेक्स वाली चीज़ बताई, नॉट अबाउट दैट बट द अदर मैटर, उसमें भी आई वुड लाइक टू रीफ्रेज इट। उसमें एलिगेशन इस तरह के थे कि ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई जब वो एसएचओ थे। दैट वाज द एलिगेशन। कभी एक मौत हो रही है, कहीं 2 मौत हो रही है, कहीं 1 हो रही है, कोई गिर रहा है, आए दिन हम देखते हैं। और पुलिस से भी पुलिस की भी सूचना हमें रोज़ मिलती रहती है, यहाँ चिट्टा पकड़ा, यहाँ चिट्टा पकड़ा, यहाँ चिट्टा पकड़ा। ऐसा तो नहीं है कि ये नई बात है, लेकिन कुछ दिनों से, या साल से, या 1.5 साल से, 2 साल से, पिछले कुछ वर्षों में रादर, ये घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आज ये चिंता का विषय बना हुआ है। अब लोग ये सवाल पूछना शुरू हो गए हैं कि जब ये इतनी बड़ी समस्या है तो पुलिस क्या कर रही है? देखिए, ये सवाल बिल्कुल सही सवाल है। ये समस्या है और डेफिनेटली है। हमारे ज़िले में भी है, हमारे स्टेट में भी है, एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टेट्स आर ऑल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम। एंड ऐसा नहीं है दैट दिस प्रॉब्लम हैज़ जस्ट कम अप नाउ और इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड अ मंथ बैक और 2 months बैक। अगर हम केसेस की बात करें, पहले चरस थी, फिर चिट्टा कब से आना शुरू हुआ, कब से उसकी क्वांटिटी बढ़नी शुरू हुई। इट इज़ नॉट अ थिंग विच विल अकर इन अ डे और 2 और इन अ मंथ और 2 और फॉर दैट मैटर इवन इन एन ईयर, है ना। इट हैज़ ग्रोन, द प्रॉब्लम हैज़ ग्रोन, रिजन इन लेवल, एंड उसी तरह से पुलिस के एफर्ट्स भी उसको टैकल करने के बढ़े हैं। जैसे प्रॉब्लम बढ़ी है तो उसको डील करने के एफर्ट्स भी बढ़े हैं, हमारे ज़िले के एफर्ट्स भी बढ़े हैं। If we start talking about figures or if we start talking about quantity that was seized earlier, seized in this year, or the number of cases, number of accused that were caught last year, this year, you will see a rise in efforts. But हम ये नहीं कहते कि उन फिगर से हम ये कहना चाह रहे हैं कि what we are doing is enough. More needs to be done. क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है तो और ज़्यादा काम करना है, और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा काम करना बाकी है। लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, लोग अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से यही बताना चाहूँगी कि हम फुली डेडिकेटेड हैं, फुली कमिटेड हैं इस कॉज़ के लिए, और चिट्टे को हमने ख़त्म करना है। मैं आज यहाँ हूँ, हम मंडी ज़िला की बात कर रहे हैं, हमने मंडी ज़िला से ख़त्म करना है। डेफिनेटली द प्रॉब्लम इज़ देयर, लेकिन हम सब मिलके इस प्रॉब्लम को बढ़िया से डील कर सकते हैं, इन अ डेडिकेटेड वे, इन अ कमिटेड वे। हो क्या रहा है मैडम कि जो मेन पेडलर्स हैं ना, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। देखिए, चिट्टा किसी बस को रोक लिया जाता है, उसमें 2 लोगों को पकड़ा जाता है, गाड़ी में पकड़ा जाता है, इधर उधर पकड़ा जाता है। हो क्या रहा है कि आज जो चर्चा किस चीज़ की है, वो कहते हैं कि एक 15 से 16 साल का बच्चा अपने मोबाइल पे पैडलर को ढूंढ लेता है कि मैं अगर मंडी में हूँ तो मुझे चिट्टा कहाँ से मिलेगा। पुलिस उस तक क्यों नहीं पहुँच पाती है? ये जो आपने अभी बात कही, आई हैव टू चेक दिस, आई हैव टू वेरीफाई दिस।
कि how and who is telling this, कि ये what is this means in which they are saying कि हम फ़ोन पे चेक कर सकते हैं कि पेडलर कहाँ मिल जाएगा. It's very easy. Someone told us. Someone मीडिया told. मीडिया वालों को बताया जाता है. देखिए हम भी I हम जो आपके understand. पास आते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ. मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ और हमें जनता बताती है आके ये बातें बट सारी. आई एग्री. बट देखिए आपके पास चीज़ें पहुँचती हैं जनता से, लेकिन आप चीज़ें पहुँचाते हैं जनता तक, तो जो भी चीज़ें आप कहेंगे या जो चीज़ें मैं आपके माध्यम से कहूँगी, उससे बहुत सारे लोगों का ओपिनियन बनता है, उससे बहुत सारे लोगों की सोच बनती है उस प्रॉब्लम के बारे में. तो व्हेन वी से समथिंग वी हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ इट. तो आप अगर ये बात मुझे कह रहे हैं, इस बात पे कोई भी टिप्पणी देने से पहले आई हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ इट. नहीं तो जिसको ये बात नहीं भी मालूम होगी वो भी सोचेंगे कि हाँ ऐसा होता होगा. So when we convey something from our media, when you convey something, we have a lot of responsibility in what we are telling. Said that, now we are talking about पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती है, उसके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ. ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आप हमारे को उन्हीं के नाम बताएं जिनके ऊपर हमें भी शक हो, जो हमारे भी रेडार पे हो. लेकिन जब हमने किसी के अगेंस्ट कार्रवाई करनी है, जब हमने किसी के अगेंस्ट criminally proceed करना है, how do we do that? When we get something from them, when we are able to catch something from them. Information से ज़्यादा when we seize something from them. So many seize the material, seize the drug from them, है ना? So what are we booking them for? We book them for a crime. We have information, but we book them for crime. Now there are also ways of preventive detention. देर आर मीन्स, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा कि ये प्रॉब्लम बढ़ी तो एफर्ट्स भी बढ़ रहे हैं. तो नए एफर्ट्स में कि बहुत बड़ा नया एफर्ट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ दोज पीपल whom we have information might be involved in something like this. पर उसके लिए भी we need to have a very strong base on why we are recommending someone to be preventively detained, because it's a big infringement on someone's liberty. तो उसके लिए भी वी नीड टू हैव अ बेस ऑन क्या किस वजह से हमें लगता है कि ये इंसान इस चीज़ में डील कर रहा होगा या ये पर्सन जो है वो गलत काम कर रहा है. दैट ऑल्सो लार्जली इज बेस्ड ऑन इफ़ यू हैव केसेस अगेंस्ट द पर्सन और समथिंग. अगेन इफ़ ही हैज़ बिन कॉट इन द क्राइम, पुलिस ने काम करना है, लॉफुली करना है, और आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पर आप ये ना सोचें कि अगर मैंने नाम दिया है वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है. इट माइट बी बिकॉज वी आर ट्राइंग टू पुट अ सर्विलेंस ऑन द पर्सन, वी आर ट्राइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन, बट वी विल प्रोसीड अगेंस्ट देम क्रिमिनली व्हेन we can establish a crime against that person. हमारे पास ये भी सूचना है लोगों के द्वारा ही कि क्या पुलिस ने कभी जितने भी, देखिए मंडी से सुंदरनगर जो है आज एक हब बन गया है, जो चिट्टा हब इसलिए बना है क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस यहाँ पे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं. इनके जो हॉस्टल्स हैं उन पे कभी पुलिस ने रेड किया है? ये हैं जो जनता ने हमें बताया है, जो फीडबैक मेरे को पब्लिक से आया है. जो हॉस्टल्स हैं, जितने भी हॉस्टल्स हैं, आई एम नॉट सेइंग टारगेटिंग एनीवन, मैं एक कॉमन बोल रहा हूँ, वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं चिट्टे के. वहाँ पे सबसे ज़्यादा चिट्टे वाले लोग जो हैं वहाँ से सप्लाई होता है. मुझे भी किसी से, तो पुलिस ने कभी उन पे रेड किया या कभी भी हुआ ऐसा कि आपने किसी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे हॉस्टल्स हैं, रेड किया कभी? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारा फोकस है, वो हमारा रडार पे रहते हैं, वो हमारे फोकस है. बिकॉज जैसा आपने कहा कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड, probable breeding ground बोल सकते हैं. We cannot tag any particular institute or any particular place. Educational institutions are our target. उनके surroundings are our target. We have definitely raided the surroundings. कैंपस के अंदर जाना, कैंपस के हॉस्टल में रेड करना can also be a part of it based on information, but we have to, because these are also educational institutions where students are studying. So we have to deal with the place, in a sensitive manner. So, but yes, educational institutions are on our radar. हमने raids किए हैं, उनके campuses के around भी किए हैं, patrollings भी किए हैं. But you are right, this is a focus area and we are also keeping it under check constantly. जो भी पुलिसमैन है, they are also involved with the चिट्टा gangs. Whether it is mining, whether it is chitta, any illegal activity, if any police official is involved, is definitely a no tolerance policy is It's a matter there. of concern for the society. अगर पुलिस ही क्राइम में इन्वॉल्व होगी तो इट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न. It is definitely. That's why I'm saying there's a no tolerance policy to it. Okay. है ना? There is absolutely no tolerance to it, and police department itself is very serious and very,
वर्किंग ऑन दिस एस्पेक्ट कि ऐसी कोई एलिगेशन या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलती है तो वी इमीडिएटली एक्ट ऑन इट, वी इमीडिएटली एक्ट ऑन दैट ऑल्सो। एक सवाल जो जनता के बीच में और है कि जैसे आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपके ऊपर जो आपकी पुलिस फोर्स है आपके ऊपर, उसे मेंटेन करने के लिए किस तरह का प्रेशर रखा जाए? जैसे अपॉइंटमेंट्स का, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट्स, पॉलिटिकल प्रेशर, क्या ये आपकी वर्किंग को अफेक्ट करता है? क्योंकि एक जो डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस ऑफिसर है उसके ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है कि एक एसएचओ को वहाँ लगाना है, उसको यहाँ लगाना है, इसको यहाँ लगाना है, तो ये जो वर्किंग है उससे आपको फ़र्क पड़ता है, इफेक्ट होती है? This is very personal question about your working. No, there is no pressure. There is no political pressure. There is no other such pressure. And we are trying, all of us are trying our best to work against crime, especially drugs, which is the biggest concern, and to work for the society. साक्षी जी, आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।